नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का कत्ल कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करे, वरना लोगों का गुस्सा फूट जाएगा। वहीं ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगा जोरदार टक्कर। उधर पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वेनेजुएला जैसा हश्र हो सकता है। ये उनका बयान है जिसके अक्रॉस द पार्टी लाइन निंदा हो रही है। तो आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इन्हीं तमाम मुद्दों पर जोरदार चर्चा टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। तो कुल मिलाकर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया वो 2.89 करोड़ मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख की डेथ हो गई। ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे। स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए 2.17 करोड़ मतदाता हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में शुद्धिकरण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। असल मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। हालांकि दावे और आपत्तियों वाली विंडो 6 फरवरी तक खुली है। आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक होगा और वोटर्स की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने नया सियासी मोर्चा खोल दिया है कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहार पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है, ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आने की फैसला लिए हैं। क्यों न शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने का फैसला नहीं ली। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। ये एक तरह से कत्लेआम हुआ है लोकतंत्र का। हालांकि सवाल यह है कि नाम कटने को विपक्ष अपने सियासी नुकसान के तौर पर क्यों देख रहा है। जिनके नाम कटे हैं वो तो किसी भी पार्टी के वोटर हो सकते हैं। वैसे मुद्दा अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं है। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में चल रहा है और 12 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से कुल 6 करोड़ 56 लाख 69,699 नाम हटे हैं। लेकिन मूल सवाल यही है कि अगर पूरे देश से अवैध वोटर्स की सफाई हो रही है तो विपक्ष को परेशानी क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोटर की जांच, विपक्ष पर आंच। तो वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं एसआईआर पर विपक्ष की कोरी सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यूपी के 2.89 करोड़ नाम कटे हैं, जिसमें से 46 लाख यानी 2.99% मृत पाए गए हैं। 2.17 करोड़ यानी 14% के करीब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और साथ ही साथ 25 लाख से ज्यादा 25,47,000 वोटर जो हैं, लगभग 1.65% एक से ज्यादा जगह पर उनके नाम है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, प्रयागराज में सबसे ज्यादा 11.5 लाख के करीब नाम कटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। तीसरा बड़ा तथ्य यह है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पश्चिम बंगाल से 58 लाख नाम कटे हैं। राजनीतिक दलों ने 2.09 लाख दावे आपत्तियां दर्ज कराई हैं, यानी बंगाल में मात्र 3.60 दावे और आपत्तियां हैं, यानी ये एक तथ्यात्मक बात है। चौथा बड़ा तथ्य, बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर है। पांचवा और महत्वपूर्ण तथ्य, उमर अब्दुल्ला जैसे विपक्षी गठबंधन के नेता साथी कह चुके हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा सुप्रिया सूले भी कह चुकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या
एसआईआर का विरोध करने वाले गलत सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलूक नागर महासचिव और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रालोद के, सोमनाथ भारती जी मेरे साथ हैं, नेता फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि आप एसआईआर का सिर्फ रोना रो रहे थे? अगर 2,79,00,000 वोट कटे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सबके सब आपके हैं। इसमें तो लखनऊ और प्रयागराज भी शामिल है जो बीजेपी का गढ़ है। यानी आपका नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया ना। ये पूरा का पूरा वोट काटे जाते हैं बीजेपी को जितवाने के लिए। फराज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, मैं आपके पास दोबारा वापस लौट के आता हूं। अब तक आपका ऑडियो हमारे पास नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन मैं रुक करता हूं मलूक नागर आपका। मलूक नागर 50 सेकंड। मलूक नागर, आप बताइए आखिरकार विपक्ष का रोना क्यों है? 50 सेकंड। देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस पर पूरा रोने रोते रही है, कुछ का कुछ बोलती रही है, और संवैधानिक संस्था है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, उसका कंप्लायंस करने के बाद सब चीज़ ठीक ठाक चलती रही, फिर भी ये बात करते रहे। और खास करके उत्तर प्रदेश में एक अलग सी बात आई। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी का वोट कटा है और हमने तो एक एक वोट बनवाया है। तो हमने आपके टेलीविजन पे भी ये कहा था, भाई आपका स्वागत है, आपको मुबारक हो। पर बाद में जो आपके साथी पार्टी है कांग्रेस और आप, फिर बाद में रोने मत रोना। तो आज ये अपनी चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि अखिलेश जी ठीक है या कांग्रेस ठीक है या इन्हें कोई शिकायत है। जो ये कहते थे कि बीजेपी, एनडीए, चुनाव आयोग सब मिले हुए हैं, तो अगर ये कह रहे हैं बीजेपी के वोट कटे हैं तो एक चीज़ तो ये झूठे हो गए कि 3-4 महीने से जो देश को पूरा गुमराह कर रहे थे ये गलत थे 100%। ये डीम टू बी एडमिट फैक्ट हो गया। और अमीश जी इनसे पूछ लो। ओके, यू मेड योर पॉइंट। 50 सेकंड्स आर। ओके, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, सीधी बात है। आप जो नैरेटिव बुन रहे थे वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया अपने तरीके से। अमीश जी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव आपने देखा था? चुनाव के अधिकारी सीटों पर बैठे हुए, जो यूपी की बात करिए, चंडीगढ़ की बात बहुत हो चुकी है, यूपी की बात करिए, कैमरे के सामने कर रहे थे। यूपी बंगाल की बात करिए। मुझे बोलने, अमीश जी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप जब ये बोल रहे थे 1 मिनट भी आप बीच में नहीं, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे कह रही हूँ। ये बात अगर आपको टोकना है मुझे बाद में टोक दीजिएगा। सबसे पहली बात, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो विपक्ष सवाल करेगा। विपक्ष क्यों सवाल ना करे? जब एक ब्राजीलियन महिला 25 वोट डालती है, विपक्ष क्यों ना सवाल करे? जब दिल्ली में वोट डालने वाला बीजेपी का एक नेता बिहार में वोट डालता है, जब पुणे में एक वोट डालने वाली बीजेपी की महिला बिहार में वोट डालती है, जब हरियाणा में एक वोट डालने वाला बिहार में वोट डालता है, विपक्ष क्यों ना सवाल करे? क्यों सवाल नहीं करें हम? और हम पूछे क्यों नहीं? एक भी वोट जो हिंदुस्तान के नागरिक का अधिकार है वो कटना नहीं चाहिए। बस यही तो लड़ाई है विपक्ष की। हम ये कह रहे हैं कि जिसको वोट का अधिकार है उसका वोट नहीं कटना चाहिए। ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, अगर उनका वोट कट रहा है, आज अगर किसान घर में ना मिले वोट कट गया, मजदूर घर में ना मिले वोट कट गया, महिला अभी छुट्टियों में मायके चली गई वोट कट गया, तो उनके जिनके वोट कट रहे हैं और उनको वोट का अधिकार है, अगर उनके वोट की अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो क्यों ना लड़े? ओके, मलूक नागर 30 सेकंड जवाब। ओके, आपने 50 सेकंड में अपनी बात की। मलूक नागर वो कह रहे हैं महिला मायके जा रही है वोट कट रहा है, कोई छुट्टी पे जा रहा है तो वोट कट रहा है। देखिए, 1952 से 2004 तक कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने 21 बार एसआईआर कराया। तो क्या इन्होंने गलत कराया था जो आज इनको गलत लग रहा है? दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी कहते हैं जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए हैं उनकी वोट है। एक वोट 2-2, 3-3 जगह बनी हुई है। जैसे वहाँ सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टनर की तेजस्वी यादव जी की थी, वहाँ महागठबंधन बिहार में। और चुनाव आयोग वही काम अगर कर रहा है और उसमें चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसका कंप्लायंस भी करा जा रहा है। संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात करी तो संसद में संवैधानिक जो संस्था चुनाव आयोग की बात तो हो नहीं सकती थी। चुनाव में सुधार कैसे हो, संसद में भी पूरा डिटेल में डिस्कशन हो गई है। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वही चुनाव आयोग कर रहा है। फिर इन्हें दिक्कत क्या है?
या इन्होंने पहले 21 बार जो कराया इन्होंने गलत करा है, इन्होंने धांधली करी है, चोर की दाढ़ी में तुनका, ये इस पे शक क्यों कर रहे हैं, ये इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इनके साथी पार्टनर हैं अखिलेश जी, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में ठीक काम करा है और उल्टा बीजेपी। ओके, यू मेड यू वांट फराज किदवई। ओके, गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लेकिन उनका लिंक ठीक नहीं आ रहा है। ओके फराज किदवई, आप तो खुद गली गली कुछ घूम रहे हैं बताने के लिए, लाल टी शर्ट में, ठंड में वो भी नहीं। हमारी तो मजबूरी है अमीश जी, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हम गली गली घूमेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से जब हमने अपने ईवीएम की रक्षा की तो हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बने, तो भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से फेल करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई अमीश जी, आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, अभी आपने एक शानदार अपना शुरुआती एड्रेस दिया जिससे आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। आपने अभी यह बोला कि एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, बैंग ऑन, मैंने मान लिया। उसके बाद में अब आप ही ने भी यह बताया कि इलेक्शन कमीशन यह बोल रहा है कि अब जो है वो 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स कम हो गए, यानी 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स अब यहां पर रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में क्या हर 5वां वोटर फर्जी था? इलेक्शन कमीशन यह कहना चाह रहा है। और आप ही के इनिशियल एड्रेस में अमित जी, आप ही ने भी बोला कि अवैध वोटर्स की सफाई हो रही है, तो इसका मतलब इस देश का प्रधानमंत्री अवैध तरीके से क्या वो प्रधानमंत्री बने? क्या तो आपके भी तो 37 सांसद है, क्या वो भी अवैध तरीके से बने? ये मानते हैं आप? अपने 37 को मानिए, प्रधानमंत्री को भी अवैध मानिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने बोला अभी। यू जस्ट सेड, तो ये कहा नहीं, यू जस्ट सेड। सुनिए, अभी आपने बोला। गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं। मैंने अमीश जी, ओके, गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं। मैंने अमीश जी, आप एक सेकेंड। गौरव भाटिया, कांग्रेस का कहना है कि महिला मायके गई है, कोई छुट्टी पे गया है, कोई घूमने गया है, उसका वोट काट दिया गया है। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें गली गली कूचे कूचे घूमना पड़ रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो गुजरात में, जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मैंने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में भी बोला है। ओके, गौरव भाटिया, देखिए, महिला मायके गई है, इनको चिंता हो रही है, लेकिन देश को चिंता ये ज्यादा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष कभी कोलंबिया, कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कहां चला गया और वापस नहीं आता है। और अमीश भाई, आप समझिए, तथ्यों पे बहस होनी चाहिए। बिहार में क्या मुद्दा बनाया इन्होंने? एसआईआर मुद्दा बनाया। पहला तथ्य, ठोक के बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टी के नेता गए, रोक नहीं लगाई। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से कहा हलफनामा दे दो, मत ऐसे आरोप लगाओ। हलफनामा नहीं दिया, क्यों मालूम है? हलफनामा पे झूठा तथ्य देना एक आरोप है भारतीय न्याय संहिता में भी, तो जेल जाना पड़ता, इसलिए नहीं दिया। तीसरी बात, आपने बिल्कुल सही बात कही, इंडी अलायंस के उमर अब्दुल्ला, इनसे क्यों नहीं सहमत है? सुप्रिया सुले क्यों नहीं सहमत है? तो अब बात ये आती है, ये लोग कर क्यों रहे हैं ये सब? इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, टीएमसी, समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल, खूनी पंजा कांग्रेस का, ये सब चुनाव हारेंगे और इसलिए ठीकरा कहां फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी को बताएंगे? ओके, जवाब ले लेते हैं फराज किदवई से, जवाब लेते हैं। खूनी पंजा और टूटी साइकिल। ओके फराज किदवई, ओके, साइकिल आपकी टूटी हुई है, जनता आपसे रूठी हुई है। जवाब मैं देखिए अमीर जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। अरे आपके सहयोगी, अच्छा आप दोनों में भी कंपटीशन है, आपकी सहयोगी सपा बोल रही है भाई। फराज किदवई बोलिए आप। जी अमीर जी, हम ये बोल रहे हैं कि इस प्रदेश का और इस देश के जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो बेचारा टूटी साइकिल पे ही चलता है। लेकिन इतिहास गवाह है अमीर जी कि इस प्रदेश से विधान परिषद में, इस प्रदेश से राज्यसभा में टूटी साइकिल पर ही लोग बैठ करके जाते हैं, क्योंकि सड़े हुए फूल से आदमी जो है वो नगर निगम में नहीं पहुंच पाता है। टूटी साइकिल पर ही बैठ करके लोग विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, लेकिन सड़े फूल से
कोई भी आदमी जिला पंचायत का मेंबर तक नहीं हो पाता है। तो हमको तो नाज है कि मजदूर की साइकिल टूटी, किसान की साइकिल टूटी, हमें नाज है कि हमारी टूटी साइकिल। ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, इनकी साइकिल टूटी नहीं है, फूल सड़ा हुआ है। ओके फूल सड़ा हुआ है, लेकिन बताया नहीं आपने कौन सा फूल सड़ा हुआ है, फूल कई सारे होते हैं। ओके गौरव भाटिया। नहीं देखिए अमीर भाई, फराज किदवाई जी बहुत अच्छा बोलते हैं और इनका दर्द समझिए। इनके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर है, वो भी देखिए कैसे गुस्से में है। क्यों? 2014 में साइकिल टूट गई, 2017 आया तो हमने देखा उसका टायर पंचर हो गया, 2019 आया तो उसका हैंडल निकल गया, 2024 आया तो फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो डंडे पे सीट थी वो भी हटा दी गई। अब बताइए फराज भाई को दर्द नहीं होगा? और जहां तक कमल की क्या बात बोलते हैं, सीट हटा दी गई, फराज भाई को दर्द नहीं होगा? मतलब बिना अब मतलब सोच के देखिए, साइकिल में अगर सीट नहीं है और कोई साइकिल चला रहा है तो क्या मतलब, ये भी आप ऐसे बात कर देते हैं। ओके ओके तो क्या होता है अभी भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कर लीजिए। फराज भाई की टांगे मजबूत हैं, बिना सीट पे बैठे चलाते चले जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा था। इनकी टांगे मजबूत है, लेकिन ये जानते हैं। कमाल है, आप तारीफ भी कर रहे हैं, आप तारीफ भी कर रहे हैं तो मुझे शोले की मौसी याद आ रही है। ओके बोलिए। मोदी जी ने 3 बार बनाई है लगातार। ओके गौरव आपने अपनी बात को रख लिया क्योंकि अब स्काइप पे ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। ओके फराज किदवाई। हाँ देखिए अमीर जी, 40 सेकंड। गौरव भाटिया जी ने अभी 2014 से शुरुआत की, फिर 2017 गए, 2022 में गए। अब देखिए आप 2014 में ये झूठ बोल करके इन्होंने सरकार बनाई, इनको प्रचंड बहुमत मिला, उसको हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद में 2017 में मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। सुनिए तो 2017 में मोदी जी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश जीते। पहला आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो टेस्ट हुआ वो कब हुआ? 2022 में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा। तब क्या हुआ? 300 से ज्यादा सीटें थी, ये कहां पर आ गए? दूसरा 270 पे आ गए, जी का टेस्ट कब 273 पे आ गए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेस्ट हुआ। देखिए नरेंद्र मोदी का भी टेस्ट हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी टेस्ट हुआ, गृह मंत्री अमित शाह का भी टेस्ट हुआ, सबका टेस्ट हुआ। आप कह रहे हैं दूसरी बार सरकार बना ली गई 272, 73, 275 सीटों के साथ, ये आपको सामान्य बात लग रही है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा कह रहे हैं कि एसआईआर होगा तो हम 27 हार जाएंगे, एसआईआर होगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा। मुझे बताइए 2014 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव आप हारे। 17 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव हारे कि नहीं हारे? 2019 में कौन सा एसआईआर हुआ था? चुनाव हारे, लगातार चुनाव हारे। और कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस तो 30-40 साल से यूपी में नहीं जीती, बिहार में कितने वर्षों से नहीं जीती। मैं सोमनाथ भारती के शब्द ले रहा हूं, मैं खुद के शब्द नहीं बोल रहा हूं, सोमनाथ भारती के शब्द बोल रहा हूं। इतने वर्षों से नहीं जीते ये लोग, तो क्या एसआईआर की वजह से चुनाव हारे? मतलब लेट्स बी लॉजिकल टुनाइट। ओके डॉली शर्मा, यू वांट टू मेक अ पॉइंट। आप यूपी में लास्ट इलेक्शन कब जीते? आपकी सीटें 2 उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर, आप यूपी के विधानसभा के अंदर आपकी 2 सीटें हैं। उससे पहले 7 सीटें थी जब सपा के साथ मिलकर लड़े थे आप। बताइए अमीश जी, जहां आपने मुझे बड़े देर से मौका दिया, उन्होंने सवाल कांग्रेस पे उठाए थे, आपने सपा को जवाब देने का मौका दे दिया, मुझे देना चाहिए था। नंबर 1, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं, जहां बीजेपी कमजोर है ना, सिर्फ वहीं एसआईआर पर जोर है, और दूसरी बात, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री गुजरात में भी हो रहा है, तो जनता 25-30 साल से बीजेपी है, एमपी में भी हो रहा है, 25 साल से बीजेपी है। कमाल की बात करें, यूपी में आप मजबूत है क्या? अरावली प्रदेश आ रहा है, बिहार में अपने आप को मजबूत मानते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में आप मजबूत हैं, बंगाल में मजबूत है आप लोग। ममता बनर्जी की पार्टी कहती है कांग्रेस इररिलेवेंट है बंगाल के अंदर, हम मानते ही नहीं है कांग्रेस को। दिस इज नॉट फेयर। नहीं, फेयर और अनफेयर की बात नहीं है, आप बात भी तो फेयर करिए, आप बात भी तो फेयर करिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत नहीं है, ये बात ही फैक्चुअली गलत है ना। बीजेपी गुजरात में मजबूत नहीं है, ये कौन डाइजेस्ट करेगा बात? बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत नहीं है, कौन डाइजेस्ट करेगा? दशकों से आपकी सरकार नहीं आई है दोनों राज्यों के अंदर, गुजरात के अंदर दशकों से आपकी सरकार नहीं आई है, गुजरात में बीजेपी कमजोर है। अमीश जी, इस बार 15 सीटें आई थी आपकी। आप अनइंटरप्टेड, जब अमीश जी आप अनइंटरप्टेड, मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, डिबेट कार्यक्रम है, फैक्ट्स को संभल के बोलिए। आपने बोला यू जस्ट सेड कि बीजेपी जहां कमजोर है वहां एसआईआर करा रही है, इट इज फैक्चुअली रॉन्ग।
हाँ, इट इज बिल्कुल, फैक्चुअली हाँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल, रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, मैं बोल कैसे रही हूँ, कैसे मैं बोल समझाइए, रही हूँ, उत्तर प्लीज प्रदेश प्रूव में इट, कमजोर है, प्लीज प्रूव इट। 2.82 40 सेकंड्स गिवन करोड़ मैडम। कट रही है। हाँ 2 आप मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन पर हम सवाल उठाते हैं तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों होता है? बीजेपी का प्रवक्ता चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर क्यों बैठ जाता है? क्यों जवाब का, अगर हम सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कर रहे हैं तो बीजेपी का प्रवक्ता क्यों जवाब? मैडम आप मुझे एक मेरा निवेदन है, आपने बोला एसआईआर उन जगह पे हो रहा है जहां बीजेपी कमजोर है। आप मुझे बताइए, गुजरात में बीजेपी कमजोर है, मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर है। उत्तर देना चाहता हूं अमित भाई, उत्तर देने दीजिए, समय बराबर कर दीजिए, वरना चर्चा जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगते हैं, हमें कुंटलों की लिस्ट थमा दी जाती है और अनुराग ठाकुर को 4 लोकसभा 2 दिन में मिल जाती है। कैसे कैसे जवाब दीजिए? कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, ऑडियो सॉन्ग गौरव भाटिया, 40 सेकंड। कमीशन ऑफ इंडिया फेयर है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट प्लीज। गौरव जी, ओके मैडम, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो अगर निर्वाचन आयोग फेयर नहीं है अमीश भाई, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि राहुल गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे और अभी दे तुरंत, और प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री दे, सुक्खू दे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री दे, और अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो ये बकवास बंद करें। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में है क्या कांग्रेस पार्टी? आपको मालूम है 2 सीटें हैं 403 में, 2 सीटें 403 में, 399 पे चुनाव लड़ी, 387 387 पे जमानत जब्त हो गई। ये है कांग्रेस पार्टी, क्या बातें कर रही है? और किसके साथ खड़ी रहती है? अफजल गुरु वालों के साथ खड़ी रहती है। आपने देखा उमर खालिद और शर्जील इमाम को आपके बीच में नहीं बोले वो, चुप कराइए, डॉली शर्मा आपके बीच में नहीं बोले। गौरव भाटिया, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनको बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने के बाद मुस्लिम पार्टी राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह, इनको कौन वोट देगा? अमीश भाई, ठीकरा फोड़ना है, कोई नहीं कह सकता। ओके, नाउ डॉली शर्मा कम इन। ओके, हमारा कैमरा यूनिट पहुंच गया है गौरव भाटिया आपके पास। ओके, प्लेस द कैमरा। ओके, डॉली शर्मा, मुझे नहीं बोलने देंगे, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी पर बात करिए ना मुझसे, आप बात करिए अंकिता भंडारी के बलात्कारी पर, उसके मर्डर करने वालों पर। आप बात करिए गुजरात की उस बेटी को जो बलात्कारियों को हार पहनाया आप भाजपा वालों ने। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बात करिए, आप उन्नाव पे बात करिए, आप अरावली पर बात करिए, आप जंगल जो बेच रहे हैं इस देश का अपने दोस्तों को, उस पर बात करिए। ये देश के मुख्य मुद्दे हैं। बेरोजगारी इस देश का मुख्य मुद्दा है। बात नहीं करेंगे आप उन पर, आप बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पर। देश को कैसे बांटा जाएगा? ये शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान क्या है? ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है शर्जील इमाम वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे? ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला। शर्जील इमाम वाला मुद्दा, उमर खालिद वाला मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे? ये तो कोर्ट ने बोला है। ये आतंकवाद, रसद रोकना भी एक तरह का आतंकवाद है, प्लानिंग करना भी एक तरह का आतंकवाद है। यूएपीए की परिभाषा समझाइए सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी बात है ये। यूएपीए की परिभाषा समझाइए डॉली शर्मा सुप्रीम कोर्ट ने। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये देश के साथ और देश के खिलाफ वाला विषय है। और देश के साथ है, आप मैं जानता हूं, तो साथ रख दिखिए। देश की बेटियों की आबरू लूटने वालों को मैडम जो मुद्दा उसमें बहस करते हैं ना, पहाड़ काटने वाला, जंगल अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है ना, लूटने का। ये बीजेपी की सरकार कर रही थी अरावली, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है ना। ये भी इस देश के मुद्दे हैं। नहीं मतलब और शर्जील इमाम का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा कैसे होगा? बोलिए एक लाइन इस डिबेट में कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बुलवाइए बीजेपी प्रवक्ता से, बुलवाइए अंकिता भंडारी को। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई। ओके, गौरव भाटिया का बड़ा वीआईपी पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है अमीश भाई, आज की चर्चा का विषय कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने नहीं बताया, तो वो बेचारी इधर उधर भटक रही है। राहुल गांधी के लगता है फर्रे लेके आई हैं, सब गलत सलत लिखा है उसमें, और बीच में ना बोले तो ही अच्छी चर्चा हो सकती है। आपने एसआईआर की बात करी, अगर राहुल गांधी के बारे में बार बार बोलोगे तो मैं गलत। अगर राहुल गांधी को बीच में लाओगे, आज का मुद्दा राहुल गांधी भी नहीं है, अगर बीच में बोलोगे तो मैं बोलूंगी। तहजीब में मेरे साथ तहजीब में मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। मैंने मोदी जी के लिए एक शब्द नहीं बोला। आप राहुल गांधी जी के लिए आप शब्द ना बोले। आप आई एम वार्निंग यू,
आई एम वार्निंग यू। ये आप वार्निंग जो राहुल है ना, गांधी जी के जाके बारे राहुल में ना गांधी को बोले। मैं मोदी जी के बारे में नहीं बोल रही शर्मा हूँ। शांति। मैं नहीं बोल रही हूँ मोदी जी के बारे में, मैं भी बोल सकती हूँ। जॉली शर्मा आप देखिए, राहुल गांधी ने करेंगे, आप टॉपिक आप भी करिए, मोदी जी के बारे में आप अपनी बात टॉपिक रख सकती हैं। यहाँ आप SIR पर बात करेंगे। ये राहुल जी पे जाएंगे। जॉली शर्मा होल्ड ऑन। आप राहुल जी पे मुद्दा नहीं है ना, राहुल जी आपकी बात है, लेकिन राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। ओके ऑडियो डाउन। ओके गौरव भाटिया का ऑडियो नहीं आ पा रहा। एक सेकंड प्लीज प्लीज, मैं आपको वापस आऊंगा। गौरव भाटिया। धन्यवाद अमीश भाई। देखिए, आज का मुद्दा SIR जो हो रहा है, और खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, आपने यही बात बोली, मैंने जो सुना। अब कांग्रेस पार्टी की हैसियत पश्चिम बंगाल में क्या है आपको पता है? अंडा। वहां पे 0 सीट्स है। शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को? अगर कांग्रेस पार्टी में अकल होती और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की चर्चा होती तो भाग लेने ना आते। वहां के लोग कोसते हैं, भस्मासुर है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है 40 साल से सरकार नहीं आई इनकी, 40 साल से, 40 ईयर्स। आप सोचिए क्यों नहीं आई? क्योंकि हर कोई जान गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाली है। भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ओके गौरव जी पार्टी के लिए वोट करेगा? ओके, मैं फराज खिदवई का रुख करता हूं। मेरे साथ सोमनाथ भारती भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक सेकंड मलूक नागर, मैं आपको बताऊंगा। फराज। देखिए अमीर जी, अभी गौरव भाटिया जी ने एक बात बोली, और ये इन्होंने बोला कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस की 2 सीटें आई थी। तो हाँ, आई थी, ये फैक्ट है। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब आप ये बात समझ लीजिए कि हम कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैरियर पर बैठी हुई है। क्योंकि जब कैरियर पर ये बैठी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल जी भी जीते और अमेठी भी ये जीते, और आगे विधानसभा में ये हमारी कैरियर पर बैठे ही रहेंगे। तो और आप भी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि कांग्रेस की अकेले कोई हैसियत नहीं है, आपके साथ ही थोड़ी बहुत हैसियत है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, और कहने का मैं मतलब ये क्या बोल है? रहा हूं कि हम साइकिल आप भी मौसी हो रहे हैं। कैरियर पर कांग्रेस बैठी हुई है। हम दोनों साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे 2007 में भी तो लड़े थे किया, वैसे ही 2017 में आप साथ लड़े थे, 2 लड़कों की जोड़ी, याद है ना आपको? 2017 में आप साथ लड़ रहे थे जब बीजेपी की 300 सीटें आई थी। हमने माना 2017 में हमने माना हम साथ लड़े थे, लेकिन आजमा चुके हैं आप दोनों साथ लड़के। 2014 में झूठ बोलकर, अरे सर सुनिए तो 2014 में झूठ बोल करके आदरणीय मोदी जी इस देश में उन्होंने सरकार बनाई, उसका इफेक्ट 2017 में आया, मैं मानता हूं। मतलब आप जीते तो जीत हो रही है, मोदी जी जीत रहे तो झूठ हो रहा है। ओके, मलूक नागर। देखिए, ये बात सच है, यूपी में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। 2 MLA थे, सपा के कंधे पे उठा करके जीत गए, 6 बन गए। ये समाजवादी वाले अच्छे लोग हैं, इनकी बात साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं। मैं कांग्रेस के बारे में एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जिनके जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं एक्स और MOS रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान जीता था पहला युद्ध, आज कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठा के ले जाएंगे US वाले। क्या देशद्रोही की इससे ज्यादा गिरी हुई कोई बात हो सकती है, या देशद्रोह के लिए इससे गलत बात कोई हो सकती है किसी जनप्रतिनिधि की? बड़ी खबर है। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता, उन्होंने बेहद विवादित बयान दिया है। क्या US भारत में वेनेजुएला जैसी घटना करेगा? चौहान कह रहे हैं। क्या ट्रंप हमारे PM का अपहरण करेंगे? चौहान कह रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार खत्म किया है, ट्रंप व्यापार समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये अगर कांग्रेस के नेताओं की कामना होगी तो क्या कोई होगा? जो मलूक नागर ने बात बोली। ओके, जवाब डॉली शर्मा इस बात का। डॉली शर्मा। देखिए अमीश जी, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ट्रंप ने इस देश के प्रधानमंत्री, पर वेनेजुएला जैसा होगा हमारे प्रधानमंत्री के साथ, ये कामना है आपकी? बहुत बार और बड़े क्या उसके लिए माफी मांगेंगे कांग्रेस के लोग, जो या उसका निजी बयान है? ट्रंप सरकार
क्या नहीं देखिए, डॉली शर्मा आप प्रश्न को समझ नहीं रही। आपके वरिष्ठ नेता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री रहे, फॉर्मर सीएम कह रही हैं, फॉर्मर सीएम कह रहे हैं कि वेनेजुएला जैसे किडनैप करके लेके गए ट्रंप, वैसे कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। ये बात को जस्टिफाई भी आप कैसे कर सकती हैं? अमी जी, एक तो मुझे बहुत बुरा अरे लगता माफी है मांगोगे उसके लिए या नहीं की तरह मुझसे सवाल करने लगते हैं, मुझे बीच में बोलने ही नहीं देते। मैडम, मैं देश के प्रवक्ता के नाते पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपका एक नेता इस तरह का बयान दे रहा है जिसका जिक्र मलूक नागर ने किया, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नो, वेनेजुएला जैसा हाल होगा हमारे देश का, क्या बात कर रही हैं आप? और उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे, कुछ भी बोल रहा हो हमारे, अरे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर सकता है, ये बात जस्टिफाई कैसे कोई करेगा? अमी जी एक सेकंड, अरे कुछ भी बोल दो, पाकिस्तान के फेवर में बयान दे दो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपहरण की बात कर दो, जो मन करे वही बोल दो। कुछ भी तब तो मैं बोलूंगी। अरे सीधी और साफ बात है, बड़े बड़े मंचों से किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बार ट्रंप सरकार में, माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो आज अगर बार बार हमारे ही देश के खिलाफ ट्रम्प बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री खुलकर क्यों नहीं बोलते इस देश के मन से? माफी मांगोगे या नहीं मांगोगे? या कांग्रेस साथ है चौहान के, कांग्रेस चौहान के व्यक्तित्व के साथ है या उसका विरोध करती है? माफी मांगते हैं उसका। ओके, सोमनाथ भारती को मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है ये जो बयान आया इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो बात मलूक नागर ने उठाई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिरकार आपने मेरे तरफ देखा। दूसरी बात देखिए, मैं तो बार बार देखता हूं कि जब मतलब इस प्रकार से जो स्टेटमेंट्स कांग्रेस दे देती है तो भाजपा को कवर फायर मिल जाता है और मुद्दों से बचने के लिए फिर पूरा देश का पब्लिक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स उस तरफ चला जाता है। मुझे लगता है 1-2 दिन आगे इसी पे चर्चा होती रहेगी, सब भूल जाएंगे भाई अंकिता भंडारी के साथ भी न्याय करवाना है, कि भाई उन्नाव के बेटे के साथ भी न्याय करवाना है। इस तरह के बयान से कांग्रेस और सोमनाथ भारती, आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या आप भी मोदी के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं? क्या इस तरह के बयान से आप सहमत हैं? मोदी के साथ हमारे लाख विरोध होगा, लेकिन जब तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक किसी भी फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ रहूंगा मैं। देखिए कारण क्या है कि मोदी इस वक्त सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो किसी देश की औकात नहीं होगी कि हमारे प्रधानमंत्री को उठा के ले जाए। ये मजाक नहीं है, ये भारत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। ओके, एक सेकंड मलूक नागर, आप शांत रहिए ना। ओके, डॉली शर्मा, एक सेकंड सोमनाथ भारती, डॉली शर्मा, सोमनाथ भारती भी कह रहे हैं कि यही कांग्रेस बयान देकर हेल्प करती है, वेनेजुएला टाइप के बयान। 20 सेकंड, डॉली शर्मा, सोमनाथ, आई विल कम बैक टू यू। सोमनाथ जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। अमीश जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहती हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास करेगा तो कांग्रेस इन पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ है, इन पे कोई कार्रवाई होगी? ये ऑपरेशन सिंदूर को झुठला चुके हैं, इसको मलूक नागर आप शांत होइए ना प्लीज। क्या चौहान की निंदा करते हो? पीसीआर, मलूक नागर आप शांत होइए ना प्लीज। ओके, लेकिन आप इस बयान की निंदा करते हैं, कार्रवाई होगी? मैं सीधी और सोमनाथ भारती तक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कह चुकी हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कहती हूं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ। सोमनाथ भारती पूरी कांग्रेस बुलवाना चाहते हैं, उनको नौकरी करनी कांग्रेस की यार। सोमनाथ भारती, कृपया करके इस प्रकार से मत किसी को रिडिकुल करो। सॉरी साहब, आप बोलिए प्लीज। हमने तो साफ साफ ये बात कह दी कि देखो ये मोदी जी सिर्फ भाजपा के नेता, वो भले अपने आप को मानते हो, लेकिन हम जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, किसी भी देश की औकात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को अगवा करने की सोचे भी। हम आंख निकाल लेंगे, आम आदमी पार्टी आंख निकाल लेगी। दूसरी बात सुनिए, जो आप बात कह रहे थे, देखिए कांग्रेस की मुसीबत यह है, अगर आपको याद होगा, देखिए कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 0 है, दिल्ली में काफी समय से 0 है, यूपी में 2 सीटें हैं। वो तो आज हमारे एसपी के प्रवक्ता कह गए बड़ा अच्छा कि भैया वो
उनके साइकिल पे बैठ के चल रहे हैं। जी, जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी कांग्रेस हाथ का में मजाक साइकिल उड़ा है। रहे हैं दूसरी बात देखिए सोमनाथ जी। दूसरी बात देखिए, मुझे याद है अमीश जी, इसी आपने भी देखा, कई बार मैंने कहा आपके मंच से, देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव के दौरान, लोकसभा से में ये स्टार्ट हुआ था, विधानसभा के अंदर भी ये देखा मैंने कि जब माननीय केजरीवाल साहब की विधानसभा में 1,48,000 से वोटर्स घट के 1,02,000 आ गए, तब कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, तब भाजपा के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस का दोगलापन इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। दूसरी बात समझें, जो बात कर रहे हैं हमें यहाँ की, जो अपने एसआईआर का हुआ, बिहार में एसआईआर का क्या मुद्दा था? घुसपैठिया। कितने घुसपैठिए निकले? कहते 65 लाख वोटर काटे, ठीक है जी। तो जो वोटर कटे, अगर वो सारे घुसपैठिया थे, तो उनका सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? ओके, जवाब। ओके, कांग्रेस की हैसियत नहीं है, जवाब आम आदमी पार्टी के लिए। डॉली शर्मा, मैं सवाल रख लूं? एक जगह आपने बड़ी अपनी बात को रख लिया। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है। जी अमीश जी, यूपी में क्या हैसियत है, बंगाल में क्या हैसियत है, दिल्ली में क्या हैसियत है, सबको पता है। दूसरी बात अमीश जी, कांग्रेस पार्टी की हैसियत यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे ना, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरीके के सवाल और इस तरीके की बदसलूकी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की बात पहले रखी है, हमेशा इस देश के युवा की, महिलाओं की, किसानों की, मैडम, एक टाइम था आपकी दिल्ली में भी सरकार थी, एक टाइम था आपका यूपी में भी एक मुख्यमंत्री था, लेकिन वो टाइम निकल गया है। हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो, वो वक्त निकल चुका है। ये अमीर जी, पता नहीं आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं ये आपको आम आदमी पार्टी आईना दिखा रही है। करते नहीं थे, ये पहली बार मैं देख रही हूँ अमीर जी, आपको आम आदमी पार्टी आईना दिखा रही है। मतलब अगर आपको सवाल भी करना है, आपको नहीं अमीर जी, वही तो मैं बोल रही हूँ, डिबेट के शुरुआत से अब तक आपने हर बार मुझे टोका है और आपने किसी और प्रवक्ता को बीच में नहीं टोका। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ऐसा आज आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ आपकी कई डिबेट्स पहले हो चुकी हैं, आपने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। गौरव भाटिया से आपने सवाल किया था कुछ और, डिबेट ले आए राहुल गांधी, जवाब दीजिए ना, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब दीजिए ना। इस समय आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने जवाब दिया आपको, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ बदसलूकी से और बदतमीजी से किसी से बात नहीं करूंगी, ये मेरा नेचर नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैंने कहा आपसे ये वोट की बात करें, लेकिन हम देश के नागरिक की बात करेंगे, हम इस देश के किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, इस देश के युवाओं की बात करेंगे, हर उस मुद्दे पर बात करेंगे आज जहां इस देश पर चर्चा नहीं हो रही है, जहां जिन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी तब भी, आज भी और हमेशा, अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी, इस देश के किसान और मजदूर की बात किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर पैदल राहुल गांधी चले तो इस देश के हर वर्ग के लिए राहुल गांधी चले। वो वोट के लिए नहीं, चुनाव के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है और कांग्रेस पार्टी इस देश के रूह में ओके गौरव भाटिया हमारे साथ लगता है अभी भी नहीं है, नहीं है। ओके सड़क पर आ रही है ना, अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सड़क पर आ रही है, तो देश को समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस दिशा में ले जा रही है। लेकिन मुझे यह बताएं डॉली जी, मुझे माफ करना अगर आपको खराब लगे तो, बताइए कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सरकार चल रही थी, उसको हराने के लिए आपने भाजपा का साथ दिया। आप 0 सीट पा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। मतलब आपको आज दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि भाजपा का पिट्ठू होकर के आपने केजरीवाल की पॉपुलर गवर्नमेंट को गिराया और क्या फायदा मिला आपको? आप इस प्रकार से छुरा घोपा दिल्ली वासियों को। आज दिल्ली वासी पूछ रहे हैं, आज आप किस मुंह से पॉल्यूशन पे क्वेश्चन करते हैं भाजपा को? लगता है कि भाजपा का देखिए, अरावली हो, पॉल्यूशन हो, यमुना गंदी हो, हर मुद्दे पे आपका मुंह चुप है, क्योंकि भाजपा को चुपेगा वो। आज केजरीवाल जी जानना चाह रहे हैं आपसे, सोमनाथ जी, कि दिल्ली वासियों को भाजपा का सरकार देकर के आपने क्या फायदा करा? ऐसे थोड़ी चलता है। सोमनाथ जी, मैं भी आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप हरियाणा क्यों गए?
आप बिहार क्यों गए, आप गुजरात क्यों गए, आप गोवा क्यों गए, आप जम्मू कश्मीर क्यों गए? आप भारतीय जनता पार्टी अरे का भाई साथ दे रहे गुजरात थे। में पॉलिटिकल पार्टी 30 साल से तो आप थे। अगर आप पॉलिटिकल गुजरात के पार्टी अंदर चला 30 रहे साल से हैं, भाजपा कांग्रेस अगर थी। आप पॉलिटिकल पार्टी 30 साल चला से रहे वहां हैं था। तो आपका हक है, आप हर 30 प्रदेश साल में से लड़ेंगे। भाजपा रही को बात जिता रहे थे। पॉल्यूशन की, रही 30 बात साल पॉल्यूशन से की, तो भाजपा को राहुल गांधी वो कांग्रेस पहले जिता रही नेता थी थे गुजरात जिन्होंने में। इंडिया गेट पर जाकर प्रदूषण भाई का आप इस हाल प्रकार की बताया। बातें ना करें। केजरीवाल गोवा जी के अंदर पंजाब में कांग्रेस मलाई की चाटने सारे गए थे। एमएलए बिक अगर जाते मैं भाजपा बात को। करना अरे आप अपनी बात करें महाराज। और डॉली आपका जी, क्या होता है? आप देखिए, शराब घोटाले आप में एक फंस अच्छी जाते महिला हैं। हैं, मैं आप आपका अपनी बात सम्मान करें। करता हूं। बताइए लेकिन केजरीवाल गोवा के अंदर देखें आप बताइए सारे केजरीवाल कांग्रेस की के कितनी एमएलए बार गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। खड़े हुए। जाके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पंजाब में गोवा वाले कहते हैं कि कांग्रेस क्यों वोट। ओके ओके, ऑडियो साउंड। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंगलवार एडिशन, ट्यूसडे एडिशन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को आप समय इतना दे रहे हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछिएगा आज उनकी हालत क्या है भारतीय राजनीति में। इतना समय उनको मिलना चाहिए। अभी बात कर रही थी इस टॉपिक पे, एसआईआर पे मैं चर्चा नहीं करूंगी, अरावली पे करूंगी। अरावली पे पूछ लीजिएगा, अरावली का जो पहला जजमेंट आया उसमें क्या लिखा है। इनको नील बटे सन्नाटा आता होगा, बता नहीं पाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला बेरोजगारी पे चर्चा करो। बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में उठा लेते, हम जीत के आए, राहुल गांधी एसआईआर उठा रहे थे। तो भैया पहले तो अपने लीडर के साथ अपना कनेक्शन बेहतर बनाओ। लीडर जमीन पे कुछ कहता है और तुम यहां पे आके कुछ कहती हो। तीसरी बात, जब आपने पृथ्वीराज चौहान का बयान बताया देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह का धमकी भरा वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या बोली, अरे दरवाजा बताओ, भागने की चेष्टा कर रही है। मैं जानना चाहता हूं, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री की हालत बता रहे हैं ऐसी होगी जो वेनेजुएला में हुई है। अरे कोई माइका लाल नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है। मैं कहता हूं जान दे देंगे। अमेरिका हो, कोई भी देश हो, हमारे आंतरिक मामले में कोई झांक नहीं सकता है। ये एक नागरिक का बयान है। और अमीश भाई, मैं कहता हूं सोमनाथ भारती आपसे जरूर है, लेकिन उन्होंने मेरे दिल को छुआ जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। यह होती है राजनीति कि जब आपके प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ कहे तो आप बिना शब्द मरोड़े और सीधी बात कहे, ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान पे धिक्कार है कि उन्होंने ऐसा कहा। आप मुझे 2-3 बातें कह लेने दीजिए, बहुत देर से आप आए हैं। समाजवादी पार्टी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही थी। मैं फराज किदवाई जी से एक बात कहूंगा, रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ जी का 2022 में आया, जनता ने A++ दिया। अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी ने बनाया। 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कैरियर पे बिठाने की बात कर रहे थे। अरे सपा की साइकिल के कैरियर पे बैठ के ही तो राहुल गांधी का करियर खत्म हुआ। क्यों? अखिलेश यादव के शब्द क्या, आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज ये कैरियर पे बैठा रहे हैं। और दूसरी बात, कमलनाथ ने कहा ये अखिलेश कौन है? तो कम से कम पहले अपना समन्वय बनाइए, उसके बाद बात करिए तो अच्छा लगेगा। ओके, डॉली शर्मा 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अमीर जी, मैं क्या कहूं इनसे। मैंने सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में एसआईआर से चर्चा शुरू करी। एसआईआर के जो मेरे सवाल थे वही मुद्दे उठाए। उन पर मैं बार बार कह रही हूं आपसे कि इस देश में किसी भी जिम्मेदार नागरिक जिसको वोट डालना चाहिए उसका हक छीना नहीं जाना चाहिए। पूरा विपक्ष इसी लड़ाई लड़ रहा है। जिसका हक है वोट डालने का उसको हक मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने भी सवाल का उत्तर दीजिए। बड़ी सवाल का उत्तर दीजिए। राहुल गांधी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई उंगली उठाएगा तो वो हम होने नहीं देंगे। नंबर 2, इन्होंने एफिडेविट की बात की थी, तो मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, की बात मत करिए। इन्होंने सिर्फ एक सवाल है, राहुल गांधी याचिका क्यों नहीं लगाते हैं, बताइए। अमीर जी इनको रोकिए, मैं बोलूं, मैं अब जवाब दे दूं। आपने 30 सेकंड मुझे दिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इन्होंने एफिडेविट की बात की, तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि चुने हुए प्रतिनिधि को, नहीं बताइए मुझे, ये तो वकील है ना जाने, ये क्यों नहीं जानते, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि को किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस प्रॉपरली पढ़ ले गौरव भाटिया।
दूसरी बात, एक-एक करके गौरव से मिल रहे हैं। गौरव आपने अपनी बात को ओके आप भी अपनी बात को संक्षेप में कंप्लीट करिए ना। मेरा सवाल नहीं पूछा। आपको भी मौका मिला डॉली शर्मा, शिकायत ना करिए, आपको भी मौका मिला है। 10 सेकंड यू मेक यू मेड यू 10 सेकंड मेक यू पॉइंट। यू आर गिविंग मी 30 seconds, लेट मी स्पीक। या आई एम सेइंग किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को, गौरव भाटिया वकील हैं, पढ़ ले चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। वो लिख कर अगर आम नागरिक भी देगा ना कि मेरे वोट में प्रॉब्लम है, तो चुनाव आयोग का काम है लिख के देगा ना, तो लिख, आपने खुद माना अभी, यही आपने बोला लिख के देगा ना, तो लिख के दिया कि कांग्रेस पार्टी ने। ओके, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द बिग वन। ओके, क्या कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया? यस और नो? डॉली शर्मा, क्या कांग्रेस पार्टी ने लिखा है चुनाव आयोग को? आपने अभी बोला कि एक आम नागरिक को भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो लिख के देगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने लिखा था? जवाब दीजिए, यस और नो? यस और नो? यू जस्ट सेड मैडम। अमीर जी मुझे बोलने तो दीजिए। अरे आपने बोल दिया। मैंने ये कहा अगर आम नागरिक भी कहेगा कि मेरे वोट में कहेगा नहीं, लिख के देगा। आपने खुद बोला लिख के देगा। ओके गौरव भाटिया, ओके पॉइंट टेकन। ओके ऑडियो डाउन। ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। लिख के देगा, दैट्स द बिग वन। देखिए अमीर भाई, होता क्या है, जो सच्चाई होती है वो सामने आई जाती है। प्रवक्ता को राहुल गांधी कुछ भी सिखा के भेजे, प्रवक्ता के मुंह से खुद निकल गया लिख के देगा। क्यों निकला? क्योंकि राहुल गांधी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 और 51, पढ़ ले। उसमें अधिकार है इलेक्शन कमीशन को, हलफनामा मांग सकती है। जी इलेक्शन कमीशन ने कहा हलफनामा दो। अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो दे देते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो झुट्टे नंबर 1 है, और जो झुट्टा नंबर 1 होता है वो लिख के कभी नहीं देता। कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह। ओके फराज भाई। हाँ देखिए अमीर जी हम शुरुआत वहां से करते हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई। गौरव भाटिया जी ने बोला धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए यह बात करे। तो हम डोनाल्ड ट्रंप पर धिक्कार तो कल से भेज रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो ये हमारे अरे सुनिए गौरव जी, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला सर। मैं पृथ्वीराज चौहान के बयान पे आपका क्या है? रुक, मैं अभी बता रहा हूं आपको सर, आप पृथ्वीराज चौहान ने सही कहा कि मैं बता रहा हूं सर, सुनिएगा तो। अरे मैं सवाल बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। पूछ सकता आप तो बिल्कुल पूछिए। मैं अरे मैं बता रहा हूं सर, देखिए मेरा निवेदन ये है, मेरा निवेदन हमारी बहन डॉली शर्मा जी से ये है कि वो जाएं और अपने हाई कमांड से बोलें कि ये जो कांग्रेस में जो आत्मघाती दस्ते हैं इनको चुप करवाएं, इससे विपक्ष का नुकसान होता है। और मैं कतई इस स्टेटमेंट आत्मघाती दस्ते के खिलाफ हूं। हमारे हिस्टोरिक डिबेट, ये आत्मघाती दस्ते हैं। ओके, आज का विचार, मंजिल से भी बढ़कर रख तू अपने सफर का मान, रोज थोड़ा बेहतर बन, फिर देख कैसे बदलती है पहचान। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।